नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 में पहला एग्जाम जो होने जा रहा है मद्य निषेध का, और ये मद्य निषेध यानी कक्षपाल और आपको जेल वार्डर के लिए जो यहाँ पर जो है बेहतरीन तैयारी आपका हो रहा है। मद्य निषेध कक्षपाल की जो है एग्जाम आपको कब है, तो इसकी एग्जाम आपको जून में है। कब है दोस्तों? जून में है। तो ये मौका जो है दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए इस मौका को आप जो है हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि जून में इसका कैलेंडर जारी कर दिया है, जून में होगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लगाएंगे, ठीक है। और खुशखबरी ये है कि जो खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस 2026 के लिए जो निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, वो आपको प्रैक्टिस हमारे पास आ चुका है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसके लिए जो है आपको उसका क्लास, ये सेट जो आपको चलेगा 20 तक चलेगा, ठीक है। तो 20 तक ये जब समाप्त हो जाएगा, फिर आपको हम वो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। उसका पीडीएफ आपको आपके बैच में एक दिन पहले दे देंगे, ठीक है। तो जो बैच नहीं लिए अपना बैच लेकर के रख लेंगे, क्योंकि दोबारा मौका नहीं आएगा, ठीक है। और इस सेट का जो कटअप है दोस्तों, ये 60+ जो आपको निर्धारित किया गया है, तो सभी लोग 60+ करने का कोशिश करेंगे। डेली क्लास करिए, सुबह में ये क्लास आपको डेली आता है, सुबह में 8 बजे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि HCF यहाँ पर निकालना है, यानी मौसर निकालना है, ठीक है। 34/9, 85/18 और 68/45। ये भिन्न वाला सवाल रहेगा, और आपको LCM या HCF कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, तो जो चीज़ यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है वही आपको ऊपर वाला का निकालना है, ठीक है। यानी कि 34, 85 और 68 का यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे, ठीक है। और इसका जो HCF आ जाएगा वो आपको 17 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला का आपको क्या निकालना है, तो LCM निकालना है, ठीक है, LCM। तो नीचे वाला का 9, 18, 45 का LCM निकालेंगे तो ये आपको 90 आएगा, यानी 17/90 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो विधि बताए हैं इसी प्रकार से ये सवाल आपको बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो है त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। त्रिकोण और वर्ग के मध्य जो है अनुपात क्या होगा? क्षेत्र के जो है मध्य अनुपात, यानी क्षेत्रफल के मध्य का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 2:9√3, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है sin² थीटा प्लस जो है cos² थीटा है, cos² थीटा प्लस cos⁴ थीटा बराबर 1 है। तो sin थीटा प्लस sin² थीटा का मान क्या होगा? तो इसका भी मान सेम रहेगा, आंसर 1 निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 15 बल्ब जिनमें जो है 5 दोषपूर्ण है और में से 3 बल्ब जो है यादृच्छिक चुने जाते हैं, तो केवल बल्ब दोषपूर्ण होने की जो है प्रायिकता क्या होगा? तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो आपको 45/91, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दे दिया है a+b इतना दिया है, a×b इतना दिया है, aq + bq का मान आपको निकालना है, तो आपको 224 निकलेगा। बनाएंगे ये सब सवाल ध्यान से, इसका PDF में आपको जो है आंसर दे देंगे। अगला यहाँ पर है, साधारण ब्याज पर दी गई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी होती है, उसके 4 वर्ष में 4 गुनी होने की समय अवधि। तो जब 20 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो आप ही यहाँ से बताइए कि जो 3 गुनी होगी 40 वर्ष में होगी, 4 गुनी होगी तो आपको जो है फिर 20 बढ़ जाएगा, यानी 60 वर्ष लगेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 60 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में करते हैं तो कितना होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 50 × 4, 4 घंटे में कर रहा है, और जो है 30 श्रमिक कर रहा है, इसमें कितना देर में करेगा? ये करेगा 6 घंटा दोस्तों, जो है आपको 40 मिनट में आपको जो है ये MDH पे करके बना लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग में एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण का मान ज्ञात करिए। तो 10 सेंटीमीटर है वर्ग का जो है भुजा, एक भुजा, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो √2 और गुना भुजा, यही होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? √2 × 10, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि द्विघात समीकरण में से किसके मूल वास्तविक है? तो वास्तविक यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर ए वाला का निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल इतना है और परिमाप इतना है, लंबाई और चौड़ाई निकालिए।
तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल और परिमाप आपको बराबर कर देना है, ये आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आंसर जो निकलेगा ये दो समीकरण पे बनेगा, आंसर ये ए निकलेगा, बराबर नहीं करना है, दो समीकरण पे आपको ये आएगा। ठीक है, या तो क्लियर ये लॉजिक है, आपको ऑप्शन पे ही बना लेना है। जैसे कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 150। ठीक है, और यही जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 15 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 25 गुना 2 क्या हो जाएगा 50, यानी आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है आज ठंडा है, आज बहुत ठंडा है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये हो जाएगा इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ऑल आई, क्या यहाँ पर है ऑल आई, राइट आंसर ये ए हो जाएगा। वाचिंग जो है ईजियरली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। फ्लाई इनटू ए पेशन, क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि टू बिकम एंग्री सडनली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट का जो है कोलकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। राम वाज जो है प्राइज्ड फॉर दिस डैश लीडरशिप, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी कि विजनरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि करेक्ट डायरेक्ट जो है फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, राइट आंसर जो 15 का होगा ये डी हो जाएगा। ही सेड समथिंग मैनी बी मिसिंग इन हेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। ठीक है, दिया क्या है एक्सलेशन, एक्सलेशन का यहाँ से आपको बताना है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए, क्या होगा ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनम दोस्तों यहाँ से बताना है किसका, इनरीच का, तो इसका जो एंटोनम हो जाएगा ये आपको सी हो जाएगा यहाँ से डिप्लेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सिमिलर मीनिंग चुनना है डेडलाइन का। ठीक है, तो सिमिलर चुनेंगे तो ये आपको लिमिटेड, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो है बताइए, ये जो उक्ति है यानी ये जो वाक्य लिखा है यह किस संत कवि का है, किस संत कवि के द्वारा लिखा गया है, तो रैदास, आंसर डी हो जाएगा। सुप्त का विलोम क्या होगा, सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत, आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको तमचुक, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोई आ रही है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताइए, तो कोई आ रही है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों सी, और निश्चयवाचक, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा और निश्चयवाचक। पुत्री का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुत्री का, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आत्माज, आंसर सी हो जाएगा। दिया है यहाँ पर कि स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें जो आपको समास हो जाएगा ये द्विगु समास हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा है ये बताइए, पुल्लिंग शब्द, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो ये आपका कोष हो जाए एक पुल्लिंग में आएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 में। हिटलर का जन्म दोस्तों कह रहा है कि कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया में, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही नाजी पार्टी की स्थापना 1920 में किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित दोस्तों किए थे, तो ये जो आपका होगा क्या, तो 29 का हो जाएगा दोस्तों स्पेन, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था ये बताइए, तो जोसेफ मेजनी का संबंध हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक 14 सूत्री दोस्तों सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था, किसके दिमाग की उपज था, तो ये हो जाएगा वुडरो विल्सन, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई ये बताइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई ये बताना है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से, आंसर ये ए हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में अंग्रेजों के समय में
प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? प्रथम जनगणना जो है किसके कार्यकाल में हुई? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड मेयो। क्या होगा? लॉर्ड मेयो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताइए कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था ये पटना में। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना। प्रथम जनगणना जो मेयो के समय हुआ था, याद रखना 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो हुआ था ये आपको शुरुआत 1881 में होता है, ये रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो ये जो पहली बार किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहते हैं? तो 1905 से 1917 की अवधि में दोस्तों जो है इसको अग्र जो है वादी यानी उग्रवादी एक प्रकार से कहा गया, याद रखना। इसी में लाल बाल पाल आया, ठीक है, यानी कि लाला लाजपत राय, लाल जो है उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद जो है बिपिन चंद्र पाल, ये सभी उग्रवादी थे। यानी उग्रवादी प्रकार से मतलब ये आंदोलन जो है करते थे, एक दोस्तों जो है एक तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, ठीक है, ताकि भारत आज़ाद किया जा सके। ठीक है, अगला यहाँ पर है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? बहुत ही बड़ा रीजन रहा था, क्योंकि एक जो सो घटना हो गया था चोरी चोरा नामक घटना, हिंसक घटना, ये यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसे लोकप्रिय नाम दोस्तों जो है लाल कुर्ती या कमीजों के नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती, तो ये जो कहा जाता है आपको याद रखना है खुदाई खिदमतगारों को। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका जो प्रधान था दोस्तों ये हरकिशन सिंह हो जाएगा। ठीक है, 1936 में बिहार में जमींदार के जो है स्वत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा आंदोलन था? तो यह आंदोलन था बक्स, यहाँ पर जो है आंदोलन बक्स जो है आपको आंदोलन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है? तो कौन यहाँ पर सही है? तो यह हो जाएगा डी, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया यहाँ पर है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए स्थापना शासन है। तो यह कथन किसने कहा था? ये कथन दिया गया है अब्राहम लिंकन के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी जो है भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका अधिक मतलब जो है अधिक होती है? तो दिया यहाँ पर है क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विपक्ष दल का मजबूत होना सही है। मीडिया भी बहुत ज़्यादा रोल निभा रही, लेकिन हालांकि अभी का मीडिया तो सबको पता ही है क्या है ना। सत्तारूढ़ का दल ये भी एक अच्छा होना चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र जो है एक प्रकार से देखेंगे तो, यानी लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान आपको इस तरह से हो सकता है अगर ये आवाज़ उठाए तो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू, तो देखिए लागू के जब केस रहेगा तो 1950 हो जाएगा 26 जनवरी को, और आपको बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है, ये बताइए। राष्ट्रपति की सही शक्ति है तो ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों जो दोस्तों सदन द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इतना पावर है। अगर दोनों सदनों के द्वारा भी हो जाए तब भी ये लौटा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, तो ये जो कर सकता है याद रखना ये अधीनस्थ न्यायालय। आंसर ये सी हो जाएगा। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये आसीन जो रह सकता है ये आपको 6 माह हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सभी लोग दोस्तों है ध्यान रखिएगा, जो भी ये बैच नहीं लिए हैं और जिसका भी सपना है, ड्रीम है कि हमको वर्दी पहनना है और वर्दी वाला नौकरी लेना है, तो ये प्रहार बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी वैकेंसी नया आ रहा है आपको बिहार पुलिस में, जैसे ऑपरेटर का भी ऑनलाइन हो रहा है, वनरक्षी का आने वाला है, चाहे कोई वैकेंसी बिहार पुलिस का जैसे 22,000 प्लस वैकेंसी की जो चर्चा है, ये सारे वैकेंसी के लिए आपको एक ही बैच पढ़ना है, प्रहार बैच। कंटेंट का लेवल हाई से भी है, यानी कि 0 से हाई लेवल तक,
ताकि हर लेवल के क्वेश्चन को आप डील कर सके, बना सके। ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था है, टेस्ट की व्यवस्था है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था है, थ्योरी के साथ क्लास, ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास, फिर आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट की व्यवस्था है, फिर आपको लुसेंट का टेस्ट मिल जाएगा, इसमें फ्री में मिल जाएगा अगर ये बैच लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ा ही रहे हैं संडे को। तो एक बेस्ट लेवल का बेस्ट बैच है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एडमिशन अभी चालू है दोस्तों, याद रखेंगे। और मात्र कितना में, 249 में, 1 महीना से भी कम का रिचार्ज में आप अपना 1 साल के लिए ये कोर्स बाय कर सकते हैं। यानी कि ये 1 साल तक आपके मोबाइल में ये कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा मात्र 249 में। ठीक है, हर चीज़ की तैयारी, हर फैसिलिटी की तैयारी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। आपके नंबर आपको जो है यहाँ पर नोट कर लेना है, सभी लोगों को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाद में आप जो है इस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं ऐप्स का, क्योंकि ऐप्स अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता है तब आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आपको आता है ऐप्स लोड करने के लिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है एप्लीकेशन का लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के पेड कोर्स में जाके ये बैच अपना बाय कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ये मौका दोबारा नहीं आएगा, हमको तो लगता है कभी नहीं आएगा, क्योंकि 26,000 वैकेंसी हलवा नहीं होता है और ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है कर्मचारी। अब तक के इतिहास में बिहार एसएससी का सबसे बड़ा वैकेंसी, और हर किसी का सपना होता है बिहार एसएससी में नौकरी करने का, जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, ठीक है, जैसे पंचायत सचिव हो गया, जो लिपीय वर्ग होता है, जातीय आवास से बनाने वाले जो हेड होता है, ये सब आपको इसी में आ जाता है। और ये तैयारी आपको 100% हो जाएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा 100%। बस आपको एक कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लेना है। मात्र 249 रुपया है दोस्तों, 1 साल के लिए, एक ही बार पेमेंट करना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का फुल तैयारी हो जाएगा, रिजल्ट आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप जानवे करते हैं कि उड़ान बैच जो है, ये उड़ान बैच दोस्तों ये मद्य निषेध कक्षपाल के लिए, जिसका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का पहला एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है, जून में, फिर शुरुआत हो जाएगा जून में। तो तैयारी के लिए अभी समय मिल गया है 2 से 2.5 महीना का, तो बढ़िया से तैयारी करेंगे उड़ान बैच से तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसका प्राइस मात्र 149 रुपया है पूरा कोर्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आ गए हैं, बताइए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मासिक वेतन कितना है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका मासिक वेतन तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 2 लाख यहाँ पर जो है 50,000, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.5 लाख। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो भूमि ह्रास का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है तमिलनाडु। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन जैसे होता है कहाँ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट के उद्योग में। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में टेलीफोन सेवा 1881 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है आप जानवे करते हैं भारत के पश्चिमी शुष्क भाग जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी जगहों पर। काला हांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्वान है। काला हांडी कि ये हो जाएगा आपको उड़ीसा में, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है गुजरात में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, गुजरात, यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा सी, ये होगा आपको दक्षिण मध्य रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है, ये बताइए। नरकटियागंज में, तो नरकटियागंज में दोस्तों जो है ये कौन सा उद्योग है वहाँ पर, तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में। भारतीय संविधान का 21 धारा जो है किससे संबंधित है, तो 21 जो दोस्तों धारा है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये होगा आपको वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण, आंसर सी हो जाएगा, धारा है ये, अनुच्छेद नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे मृत जीवी, आंसर बी हो जाएगा। जल जो है यानी कि घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है, तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा, जाइलम के द्वारा, क्योंकि जल है तो ज से जल, ज से जाइलम। अगला क्वेश्चन है बीज रहित पौधों में
उत्पादन में जो है क्या सहायता करता है, उत्पादन में ये कौन सहायक होते हैं ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा ऑक्सीन और जिबरेलिन, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तो दोस्तों जो है सूर्य प्रकाश में छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपको ग्लूकोज का संश्लेषण क्या होगा, तो रुक जाएगा। आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रंगीन जो है प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है कौन, तो मांसपेशी और अस्थियों को जो जोड़ने का काम करती है ये हो जाएगा आपको डी, टेंडन। आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विभाग के पौधों को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आंसर ई होगा। दिया है कि उत्तक, निम्नलिखित उत्तक में से किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार एवं अंडाकार होती है और बीच जो है अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है, बढ़ाएं ये सब। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको मृदु उत्तक। आंसर ये ए हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा, तो ये उदासीन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है, इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना, विद्युत धनात्मक। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की जो धातुई गुण होता है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर तो धातुई गुण दोस्तों इसका बढ़ता है, यानी आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है, बांध बनाने का मेन रीजन जो है क्या है, तो ये बिजली उत्पन्न करना। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र जो है विस्थापित करता है, क्योंकि दोस्तों ये आपको जस्ता जो होता है ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी होता है। आंसर सी होगा। एल्काइन मतलब बिछड़ना जैसा बात, तो मतलब माइनस लगा देंगे, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, VVI क्वेश्चन रहेगा। तो वेबर प्रति मीटर होता है, एम्पियर मीटर। ये क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में पूछा गया है BPSC में। ठीक है, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 kg है, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है, ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर जो है पर सेकंड हो जाती है, ब्रेक उत्पन्न में प्रतिरोध का बल क्या है, तो ये जो आपका होगा बी निकलेगा, ये 1000 न्यूटन निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कार एक मोड़ लेता है तो कौन सा बल जो है हमेशा बाहर की ओर धक्का देता है, तो बाहर की ओर जो धक्का देता है वो होता है अपकेंद्री, यानी यहाँ पर जो है दोस्तों अपकेंद्री हो जाएगा, क्योंकि इसका केंद्र की ओर झुकाव हो जाता है एक प्रकार से, और बाहर की ओर फोर्स लग जाता है, फोर्स अंदर की ओर लगता है, बाहर की ओर एक प्रकार से झुकाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण बताइए, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा, तो आपको डी हो जाएगा, परवलयिक अवतल दर्पण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में जो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप बना हुआ है, तो सांची का स्तूप जो है ये आपको 200 रुपया के नोट के पीछे। आंसर डी हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा किन्स। आंसर बी होगा और VVI क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपरोक्त आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, ये बताना है। तो ये जो आपका होगा रॉल्फ नादर, यानी आंसर सी हो जाएगा, रॉल्फ नादर याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था ये बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो प्रारंभ किया गया था याद रखेंगे 2005 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 2005 याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर सोजना अनुदान निम्नलिखित में से अनुशंसा दिया गया है किसके द्वारा, तो ये जो आपका हो जाएगा गैर योजना यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
तो ये जो आपका होगा वित्त आयोग, आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है। वालर नृत्य ये हो जाएगा आपको गारसिया जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तवांग मठ कहाँ है, तो तवांग मठ जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में, आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा, बेलग्रेड यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ है, भैया क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम कहाँ है, तो यह है स्टॉकहोम में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसकी स्थापना 1948 में होता है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अभियंता दिवस कराए किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, अभियंता दिवस जो है एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, आंसर ये बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारती है, तो देखते होंगे ऐसा वाला एक तिरछी आपको जो है होता है, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा 91 का, ये होगा प्यादा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्यादा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाफ्टा अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म जो हो जाएगा ये ओपेनहाइमर को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर ये बी हो जाएगा, भोजपुर में, आंसर बी हो जाएगा। तो रिवर फ्रंट पूछे तो भोजपुर। आदिति योजना का संबंध बताइए किससे है, आदिति योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये होगा रक्षा क्षेत्र से, आंसर सी हो जाएगा, रक्षा क्षेत्र यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत के रैंक, तो ये 2023-24 का आंकड़ा है, ठीक है, नया वाला आपको आगे पढ़ाएंगे, तो आंसर ये 124 हो जाएगा। ग्लोबल जो है रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है ये बताना है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये UNIP हो जाएगा, आंसर ये क्या होगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में किसे चुना है ये बताइए, तो ये किसको चुना है, तो आपको हो जाएगा शीतल देवी, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। दिया है अगला क्वेश्चन कि किस जिले में जो है, दिया है यहाँ पर किस जिले में बनने वाले जो है बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ की बजटीय प्रावधान किया है ये बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको होगा दरभंगा, आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, दरभंगा यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, दरभंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने दोस्तों जो है हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत जो है एक्सप्रेस की सौगात दिया है, बताए वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली पहली महिला पायलट कौन है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला कौन है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सुरेखा यादव, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सुरेखा यादव, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन जो हुआ 2024 में ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको बोध गया में, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, तो ये सी यहाँ से याद रखना। तो ये था दोस्तों आपको एक बेस्ट और बेहतरीन आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17, ठीक है। कैसा रहा ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी दोस्तों इस बैच अभी तक नहीं लिए हैं तो अपना बैच ज़रूर ले लेंगे। ध्यानपूर्वक ये नंबर आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, बैचेस पुराना हो जाएगा फिर आपको दिक्कत होगा, तो अभी जा करके सब बैच से जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।